अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सल्तनत मुगलिया के छठे हुक्मरान और मशहूर व मारूफ शहनशाह मुहियुद्दीन मोहम्मद अल-मारूफ औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में। आप सन 3 नवंबर 1618 में पैदा हुए और आपकी जो वफ़ात थी वो सन 1707 में हुई थी। आपको औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आप मुगल सल्तनत के छठे सुल्तान थे जिसने सन 1658 से लेकर सन 1707 तक तकरीबन 49 साल तक हुकूमत की। उनकी शहनशाही के तहत मुग़लों ने अपनी सबसे बड़ी हद तक जो है रसाई हासिल की थी और उनका जो हुकूमत थी वो तकरीबन पूरे बरसगीर पर फैली हुई थी। वो मुग़ल सल्तनत का आखिरी अजीम व शान शहनशाह था। उसकी वफ़ात के बाद जो मुग़ल सल्तनत थी वो ज़वाल का शिकार हो गई। आखिरी मुअस्सर मुग़ल हुक्मरान समझे जाने वाले औरंगज़ेब आलमगीर ने फतावा आलमगीरी को मरतब किया। वो बरसगीर पाक व हिंद में शरीयत और इस्लामी असूल को मुकम्मल तौर पर राइज करने वाले चंद बादशाहों में से एक थे। औरंगज़ेब आलमगीर का ताल्लुक़ तैमूरी ख़ानदान से था। उसने अपने वालिद शाहजहाँ के तहत इंतज़ामी और फ़ौजी ओहदों पर फायज़ रहा और एक काबिल कदर फ़ौजी कमांडर के तौर पर अपनी पहचान हासिल की। औरंगज़ेब ने सन 1636 से लेकर 1637 तक दक्कन के वासराय और 1645 से लेकर 47 तक गुजरात के गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उसने सन 1648 से 52 तक मुल्तान और सिंध के सूबों का मुश्तरका तौर पर इंतज़ाम संभाला और हमसाया जो ईरानी सल्तनत थी उसके खिलाफ मुहिम्मात की क़यादत की। सितंबर 1657 में शाहजहाँ ने अपने सबसे बड़े बेटे जार शिकवा को अपना वली अहद नामज़द किया। इस इक़दाम को औरंगज़ेब ने मुस्तरद किया और इल्म बगावत बुलंद कर दिया और बाद उसने फरवरी 1658 में ख़ुद को शहनशाह बना दिया। अप्रैल सन 1658 में औरंगज़ेब ने धुरमात की लड़ाई में शिकवा और मावाड़ की इत्तेहादी फ़ौज को शिकस्त दी। मई सन 1658 में समोगढ़ की जंग में औरंगज़ेब की फैसलाकुन फतह ने उसकी खुद मुख्तारी को मजबूत किया और उसकी जो बालादस्ती थी वो पूरे हिंदुस्तान पर और पाकिस्तान पर फैल गई। जुलाई सन 1658 में शाहजहाँ की बीमारी से सेहतयाबी के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने उसे हुकूमत के लिए नाअहल करार दे दिया और अपने वालिद को उसने आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया। औरंगज़ेब की बादशाहत के तहत मुग़लों ने अपनी सबसे बड़ी हद तक रसाई हासिल की। इनका इलाका पूरे बरसगीर पाक व हिंद में फैल गया। उसके दौरुल हुकूमत में तेज़ी से फ़ौजी मुहिम्मात हुई जिसमें मुग़लों ने मुतअद्दिद हुकूमतों का तख्ता लौट दिया। इन फतूहात ने उन्हें आलमगीर यानी फातेह का लक़ब दिया। मुग़लों ने जंग चीन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी जो माशी ताकत थी वो हासिल कर ली। उसके दौर में जो मुग़ल फ़ौज थी वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी और वो दुनिया के तमाम फ़ौजों के मुकाबले में एक बेहतरीन फ़ौज बन गई। औरंगज़ेब को मुतअद्दिद मसाजिद की तामीर और अरबी खिताती के कामों की सरपरस्ती का सेहरा दिया जाता है। उसने जो है फतावा आलमगीर को अपनी सल्तनत का मरकज़ी इदारा करार दिया और इस्लाम में मजहबी तौर पर ममनू करदा सरगर्मियाँ थीं उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अगरचे औरंगज़ेब ने मुतअद्दिद मकामी बगावतों को दबाया लेकिन उसने गैर मुल्की हुकूमतों के साथ जो ताल्लुकात थे वो बरकरार रखे। औरंगज़ेब आलमगीर को आम तौर पर मौरख़ीन हिंदुस्तानी ये तारीख़ के अजीम तरीन शहनशाहों में से एक शहनशाह मानते हैं। औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और दुनिया की कुल GDP का 1/4 हिस्सा का मालिक था, जबकि इसी दौर में जो इंग्लिस्तान था जो इंग्लैंड था वो तकरीबन 2% का मालिक था। उनके वालिद शाहजहाँ ने ही उन्हें आलमगीर का खिताब दिया था। आप 3 नवंबर सन 1618 को मालवा की सरहद पर पैदा हुए। उनकी वालिदा मुमताज़ महल थी।
औरंगज़ेब की उम्र 2 साल थी जब शाहजहां ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत भी पैदा कर दी और वो अपने बीवी बच्चों के साथ 4 साल तक बंगाल और तेलंगाना में फिरता रहा। आखिरकार जहांगीर के कहने पर अपने बेटों दार शिकवा और औरंगज़ेब आलमगीर को दरबार में भेजकर माफ़ी मांग ली। जहांगीर ने दोनों बच्चों को मलिका नूरजहां की निगरानी में भेज दिया। औरंगज़ेब को सैयद मोहम्मद, मीर हाशिम और मुल्ला सालिह जैसे उस्तादों की शागिर्दगी का मौका मिला। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आलमगीर पहले बादशाह थे जिन्होंने कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया था और फ़ारसी मज़मून नवीसी में नाम पैदा किया। इसके अलावा घोड़सवारी, तीरंदाज़ी, फ़नून सिपहगरी में भी उसको कमाल हासिल था। वो तकरीबन 17 वर्ष की उम्र में 1636 में दक्कन के सूबेदार मुकर्रर हुए और इसी दौरान उन्होंने चंद नए इलाके फतह किए। बल्ख के जो उज़्बेक थे उनकी सरकोबी की और इस जमा मर्दी से उनकी सरकोबी की जिसकी जो तारीख में मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। 28 मई सन 1633 को औरंगज़ेब उस वक्त एक नागहानी मौत से बच गए जब मुग़ल शाही कैंप में एक जंगी हाथी ने भगदड़ मचा दी। उसने हाथी के खिलाफ सवारी की और उसके तने को लां से मारा और कामयाबी से जो है अपने आप को कुचलने से बचा लिया। औरंगज़ेब की बहादुरी को उसके वालिद ने बेहद सराहा और उसको खान बहादुर के लक़ब से नवाजा और औरंगज़ेब को जो है उसने सोने के वज़न में लाद दिया। इसी मौके पर औरंगज़ेब ने कहा कि अगर हाथी की लड़ाई मेरे लिए जानलेवा तौर पर ख़त्म हो जाती तो ये शर्म की बात ना होती। मौत शहंशाहों पर भी पर्दा डाल देती, ये बेइज्जती नहीं है। शाहजहां की बीमारी के दौरान दार शिकवा ने जो उस वक्त वली अहद नामज़द हो चुके थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो इंतज़ाम हुकूमत थी वो अपने हाथों में ले ली। दार शिकवा की इस जल्दबाजी से जो शहंशाह शाहजहां था उसकी मौत की अफवाहें फैलने लगी और मुल्क में अबतरी फैल गई। शाह शुजा जो कि औरंगज़ेब का भाई था, उसने बंगाल में अपनी बादशाहत कायम कर दी और आगरा पर फौजकुशी के इरादे से रवाना हुआ। लेकिन बनारस के करीब दारा और शुजा की फ़ौजों में खून रेज़ जंग हुई जिसमें दार शिकवा की फ़ौज को फतह हासिल हुई और शाह शुजा को शिकस्त हुई। इसके बाद औरंगज़ेब ने शहज़ादा मुराद बख्श से मिलकर अपने हरीफ दार शिकवा के खिलाफ मुकाबले की ठानी और उज्जैन के करीब दोनों फ़ौजों का आमना सामना हुआ। इस खूनरेज़ लड़ाई में औरंगज़ेब ने अपनी कमाल बसीरत से जंग जीत ली और दार शिकवा को शिकस्त फाश हुई। यहाँ से दार शिकवा जो था वो पसपा हुआ और सामोगढ़ के करीब जो है उसने भी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और दोबारा से जो है उसने औरंगज़ेब के साथ मुकाबला किया। लेकिन यहाँ पर भी जो है औरंगज़ेब ने इस जंग को जीत लिया। औरंगज़ेब आलमगीर अबू अल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन मोहम्मद के लक़ब से तख्त पर बैठा। तख्त पर बैठते ही उसने हिंदुओं और मुसलमानों की जो फजूल रस्में थी वो फौरी तौर पर ख़त्म कर दी। उसने फ़हाइशी और अरियानी का जो बाज़ार था वो बंद कर दिया। उसने खूबसूरत मकबरों की तामीर और आराइश ममनू करार दी। कवाल, नजूमी, शायर उसने बिल्कुल मौकूफ़ कर दिए। शराब, अफीम और भांग की जो पैदावार थी वो उसने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। दर्शन झरोका की जो रस्म थी वो उसने ख़त्म कर दी और बादशाह को जो था वो उसने सलाम करने का इस्लामी जो तरीका होता है वो राइज कर दिया। इसके साथ जो था जो कलमों पर जो सिक्कों पर कलमा तैयबा लिखा करते थे वो भी उसने दस्तूर ख़त्म कर दिया। इसके अलावा जो खाने की जितनी भी चीज़ें थीं उन पर जितने भी किस्म के जो महसूलात होते थे वो उसने ख़त्म कर दिए। सन 1665 में आसाम, कूच बिहार और चट्टागांग उसने फतह कर लिए। पुर्तगीज़ी और जो फ़िरंगी बहरी कज़ाक थे उनको मुकम्मल तौर पर उसने कुचल दिया। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने अनंतपुर के पास कत्ल वग़ैरह शुरू की, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने जो है उसे फिरोजपुर के करीब शिकस्त फाश दी और जो है लेकिन औरंगज़ेब ने गुरु गोबिंद के साथ अच्छा सलूक किया और उसे अपने पास दक्कन बुलाया, लेकिन रास्ते में जो है आलमगीर वो खुद फौत हो गया था।
बहरहाल औरंगज़ेब सन 1666 में राजा जय सिंह और दलेर खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा। उन्होंने बहुत से किले फतह किए। शिवाजी और उसका बेटा आगरे में नज़रबंद हुए। शिवाजी फरार होकर फिर महाराष्ट्र पहुंच गया और दोबारा जो है उसने कत्ल वगैरह शुरू कर दी। 1680 में जब शिवाजी मर गया तो उसका जो बेटा संभाजी था वो जानोशीन मुकर्रर हुआ। ये भी जो है मतलब कत्ल वगारत में मसरूफ़ हुआ। आलमगीर उसकी सरकोबी के लिए खुद दक्कन पहुंचा। संभाजी जो है वो गिरफ्तार हुआ और यहाँ पर जो है औरंगज़ेब ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। अच्छा, उसका बेटा साधु दिल्ली में उसको नजरे बंद कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है औरंगज़ेब को ये पता चला कि जो ये दक्कन की रियासत है इसको जो मदद है वो बीजापुर और गोलकोंडा की जो रियासत के जो मरहट्टे हैं वो मदद करते हैं। तो उसने सन 1686 में बीजापुर और सन 87 में जो गवालकंड की मरहट्टा रियासतें थीं वो उसने ख़त्म कर दी। इसके बाद जो मरहट्टे थे उनको औरंगज़ेब ने अपने निशाने पे रख लिया और मरहट्टों की जितनी भी रियासतें थीं वो औरंगज़ेब ने मुकम्मल तौर पर फतह कर ली। सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर अहमदनगर में बीमार हुआ और 3 मार्च को 90 वर्ष की उम्र में फौत हुआ। वसीयत के मुताबिक उसे खुल्दाबाद में दफन किया गया। खुल्दाबाद से करीब ही एक मकाम है जिसका नाम औरंगाबाद है। औरंगाबाद में औरंगज़ेब की जो मुख्तलिफ यादगारें हैं वो आज भी महफूज हैं। औरंगज़ेब बड़ा मुत्तकी, परहेज़गार, मुदब्बिर और आला दर्जे का मुंतज़िम था। उसने शाही जो ख़जाना था उसमें कभी भी अपने लिए एक पाई नहीं ली। वो कुरान मजीद लिख कर और जो टोपियाँ थीं वो सीख कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। वो एक सुलझा हुआ अदीब था और उसके जो खतूत थे वो रुकात आलमगीर के नाम से मरतब हुए। उसके हुक्म पर जो निज़ाम सल्तनत था उसको चलाने के लिए एक फतावा तरतीब दिया गया जिसे तारीख़ में फतावा आलमगीर कहा जाता है। फतावा आलमगीर फ़ुक़्हा इस्लामी में एक मुमताज़ मुकाम रखती है। बाज़ उलमा ने सुल्तान औरंगज़ेब को अपने दौर का मुजद्दिद भी करार दिया है। उसके 5 बेटे थे, शहज़ादा बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, सुल्तान इसके अलावा मोहम्मद आज़म, शाह काम बख्श, मोहम्मद सुल्तान और उसकी 5 बेटियां ज़ेबुन्निसा, ज़ीनतुन्निसा, मेहरुन्निसा, बदरुन्निसा और ज़ब्तुन्निसा था। अच्छा, उसकी जो बेटी थी ना मशहूर शायरा ज़ेबुन्निसा, वो उसकी शायरा बेटी थी जिसका शायरी नाम मख्फी था और उसका और औरंगज़ेब आलमगीर का आपस में मसला भी बन गया था और वो जो अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी उसके 20 साल थे वो ज़ेबुन्निसा ने कैद की हालत में ही गुजारे थे। 18 साल की उम्र में जब उसके वाले शाहजहां ने उसे फ़ौज का सूबेदार बनाया तो उसने जो है सबसे पहले बदरीला जंग लड़ी थी। बदरीला जंग में मुग़ल फ़ौज ने अक्टूबर 1635 में ओरछा पर कब्ज़ा कर लिया था। औरंगज़ेब और ओरछा के बागी हुक्मरान झूझर सिंह को ज़ेर करने के इरादे से बुंदेलखंड भेजी गई फ़ौज का इंचार्ज था, जिसने शाहजहां की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरे इलाकों पर हमला किया और अपने जो ये उसका इक़दाम था उसका कोई भी वो सरोकार देने से इनकार कर रहा था। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि इस लड़ाई में जो है औरंगज़ेब वो पीछे रहा और उसने जो है मतलब अपनी फ़ौज और अपनी जो सिपहसालार था उनको नायब बनाकर उसके साथ जो है वो जंग पर भेजा था। सबसे पहले जो है औरंगज़ेब आलमगीर को सन 1636 में दक्कन का वायसराय मुकर्रर किया गया था। निज़ाम शाही लड़के शहज़ादा मुर्तज़ा शाह सोम के दौर में अहमदनगर की तोसीह की गरज से शाहजहां के जागीरदारों को तबाह करने के बाद शहंशाह ने औरंगज़ेब को रवाना किया, जिसने 1636 में निज़ाम शाही ख़ानदान का मुकम्मल जो है वो उसने ख़त्म कर दिया। 1637 में औरंगज़ेब ने सफ़वी शहज़ादी दिरलस बानो बेगम से शादी की जो बाद आज मर्ग राबिया अल-दवानी के नाम से मशहूर थी। वो उनकी पहली बीवी थी।
इसी साल औरंगज़ेब को बगलाना की छोटी की रियासत राजपुर रियासत को फतह करने की मिला और उसने जो है इस रियासत को अपने हुकूमत में शामिल कर लिया। इसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने नवाब बाई से शादी की, जो बाद में रहमतुन्निसा के लक़ब से मशहूर थी। इसी साल औरंगज़ेब ने पुर्तगाली साहिब किला दमन को ज़ेर करने के लिए एक फ़ौज भेजी, ताहम इसकी फ़ौज को मज़ामत का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ अर्सा तवील के बाद जो है उन्होंने पुर्तगालियों को ज़ेर कर लिया। सन 1644 में औरंगज़ेब की बहन जहां आरा बेगम आगरा में उस वक्त जल गई जब उनके परफ्यूम में मौजूद केमिकल्स को आग के करीब जलाया गया। इस वाक़े ने सियासी ख़ानदान के साथ ख़ानदानी बहरान को भी जन्म दिया। औरंगज़ेब को जो है अपने वालिद की नाराज़गी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो फौरी तौर पर आगरा वापस नहीं आए बल्कि 3 हफ्ते बाद है। शाहजहां इस ज़माने में जहां आरा बेगम की सेहत का इलाज कर रहा था और हज़ारों की तादाद में जो है जागीरदार उन्हें खराज अकीद पेश करने के लिए आगरा पहुंच चुके थे, लेकिन शाहजहां वो इस बात से नाराज़ था कि जो औरंगज़ेब आलमगीर है वो क्यों नहीं आया। शाहजहां ने औरंगज़ेब आलमगीर को फ़ौजी लिबास में जब अपने महल के अंदरूनी इलाके में दाखिल होते देखा तो वो नाराज़ हो गया और उसे जो है फौरी तौर पर दक्कन के वायसराय के ओहदे से बरतरफ कर दिया। औरंगज़ेब को अब सुर्ख कैमरे इस्तेमाल करने या मुग़ल फ़ौज या शहनशाह के सरकारी और फ़ौजी मियाँ के साथ ख़ुद को मुंसलिक करने की भी जो है वो इजाज़त नहीं थी। एक तवील अरसा खुद को इस पनिशमेंट के बाद सन 1647 में शाहजहां ने उसको माफ़ कर दिया और गुजरात से बल्ख का गवर्नर बना दिया। ये इलाका उज़्बेक और तुर्कमान कबाइल के हमलों की जद में था। दोनों फरीक तातुल का शिकार थे। औरंगज़ेब को जब पता चला कि इसकी फ़ौज इस ज़मीन पर नहीं रह सकती जो जंग से तबाह हो चुकी थी, मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही इसके वालिद को उज़्बेक के साथ मुआहदा करना पड़ा। मुग़ल खुद मुख्तारी को बराए नाम तस्लीम करने के बदले में एक इलाका भी देना पड़ा। मुग़ल फ़ौजों को उज़्बेक और दीगर कबायली हमलों से मज़ीद जो है मुश्किलात ने घेर लिया, क्योंकि अब जो काबिल दूसरे इलाके थे वहाँ पर बर्फ़बारी पड़ चुकी थी और इस बर्फ़बारी में जो फ़ौज थी वो आगे नहीं जा सकती थी। कंधार पर कब्जा करने की कोशिश में शहजादा दरशिकवा की जगह लेने के बाद औरंगज़ेब दोबारा जो है दक्कन का वायसराय बन गया, क्योंकि जो दक्कन था वो एक गरीब इलाका था, इसलिए जो है उन्हें माली नुकसान उठाना पड़ा। ये इलाका इतना गरीब था कि इंतज़ामिया को बरकरार रखने के लिए मालो और जो गुजरात की रियासतें थी वहाँ से करांड की ज़रूरत थी। इस सूरत हाल ने जो है शाहजहां और औरंगज़ेब के दरमियान एक बुरा एहसास पैदा कर दिया। शाहजहां ने इसरार किया कि अगर आगरा में औरंगज़ेब खेती बाड़ी को फ़रोग़ दे तो हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने मुर्शिद कुली खान को दक्कन तक तोसीह देने के लिए मुकर्रर किया। शुमाली हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाले ज़बी महसूलात के निज़ाम को बढ़ाने का हुक्म दिया। मुर्शिद कुली खान ने ज़री ज़मीन का सर्वे किया और उससे पैदा होने वाली चीज़ों पर टैक्स का जायज़ा लिया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुर्शिद कुली खान ने बीज, लाइफस्टॉक और आबपाशी के बुनियादी ढांचे के लिए कर्जे लिए और जो है दक्कन को उसने खुशहाल कर दिया। औरंगज़ेब ने गोलकंडा कुतुब शाही और बीजापुर आदिल शाही के ख़ानदान जो काबिज थे उन पर हमला करके उनकी रियासतों को उसने ख़त्म कर दिया। शाहजहां के 4 बेटे थे और ये चारों बेटे जो है अपने वालिद के दौर में ये गवर्नरी के ओहदे पर फायज थे। शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दरशिकवा को जो है वो वली अहद नामज़द किया था। इस इक़दाम से जो बाकी 3 शहज़ादे थे उनमें नाराज़गी पैदा हो गई, जिन्होंने मुख्तलिफ औक़ात में अपने और दारा के ख़िलाफ़ इत्तेहाद को मजबूत बनाने की कोशिश की। एक शहंशाह की मौत के बाद अपने सबसे बड़े बेटे को इक़्तिदार देने की मुग़लों में कोई रिवायत या कुछ ऐसा मौजूद नहीं था, बल्कि इसके बजाय ये रिवाज था कि वो बेटे आपस में लड़ें और जो फातेह हो जाए वही जो है वो तख्त संभाले। लेकिन देखा जाए तो जो मुकाबला था वो बुनियादी तौर पर दारा शिकवा और औरंगज़ेब आलमगीर के दरमियान था, क्योंकि
अगरचे जो मतलब चारों बेटे थे वो मतलब अहल थे, लेकिन उनमें जो है नज़रियाती तौर पर इख्तलाफात भी थे। दारा जो था वो अपने दादा अकबर की तरह एक दानिश्वर और मजहबी लिबरल था, लेकिन जो औरंगज़ेब आलमगीर था वो बहुत ज़्यादा कद्दामत परस्त था। जैसा कि मतलब जो मरबी मौरखीन हैं वो भी मतलब यही बात कहते हैं कि जो औरंगज़ेब आलमगीर था वो एक पक्का और सच्चा मुसलमान था। अच्छा, अब जो मतलब शाही महल के जो दूसरे अफराद थे, जिनमें जहाँ आरा बेगम और जो दूसरे मतलब शाही अफराद थे, वो अब चारों शहजादों की जो हिमायत में ना बराबर बराबर वो तकसीम हो गए थे। जहाँ आरा बेगम ने यकीनी तौर पर मुख्तलिफ औकात में तमाम शहजादों की तरफ से सालसी की और हमेशा औरंगज़ेब जो है उन्होंने जहाँ आरा बेगम को इज़्ज़त दी। हालांकि वो जो मतलब वो भी ये चाहती थी कि जो शहज़ादा दारा शिकवा है वो भी जो है मतलब वो शहंशाह बने, लेकिन औरंगज़ेब उसकी इस बात से मुत्तफिक नहीं था। इस नाम में सन 1656 में कुतुब शाही ख़ानदान के एक जर्नैल मूसा खान ने औरंगज़ेब पर हमला करने के लिए 12,000 अफराद पर मुश्तमिल फ़ौज की क़यादत की, जो गोलकुंडे का मुहासरा कर रहा था। इस मुहिम के दौरान औरंगज़ेब ने 12,000 को सवारों और कर्नाटकियों पर मुश्तमिल इस फ़ौज का बड़ी जमा मर्दी से मुकाबला किया और जो है मूसा खान को उसने शिकस्त फाश दी। शाहजहां जब 1657 में बीमार हुआ और जो उसका मतलब जो नया तामीर करदा शाहजहानाबाद जो पहले पुरानी दिल्ली हुआ करता था वो दारा शिकवा की ज़ेर निगरानी देखभाल में रखा गया। इसी दौरान जो है शाहजहां की मौत की अफवाहें फैल गईं और इस तरह जो है मतलब दारा शिकवा था उसने अमली तौर पर जो सल्तनत थी, जो हुकूमत थी, उसको उसने अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ये इक़दाम किया, उसका भाई शाह शुजा जो कि बंगाल में सन 1637 से गवर्नर थे, उसने जो है मतलब बंगाल का जो राजमहल था उसमें उसने खुद को बादशाह करार दे दिया और बादशाहत का जो ताज था वो उसने पहन लिया। ताज पहनती जनाब उसने अपनी घोड़सवार फौज, तोप खाने और जो दरियाई कश्तियों थी उनको उसने आगरा की तरफ मोड़ लिया और वाराणसी के करीब उसकी फ़ौज ने वली अहद दारा शिकवा के बेटे सुलेमान शिकवा और राजा जय सिंह की कमान में जो मतलब जो फ़ौज भेजी गई थी उसने उनके साथ शदीद जंग की। जबकि जो दूसरा था प्रिंस मुराद, उसने गुजरात की गवर्नरी में भी ऐसा ही किया। इसके अलावा जो औरंगज़ेब था उसने दक्कन में भी ऐसे कर दिया। लेकिन इसी स्नाह में जो शाहजहां था वो सेहतयाब हो गया और सेहतयाब होने के बाद जो है वो आगरा चला गया और जो दारा है वो उसने शाहजहां पर इस बात पे के लिए ज़ोर दिया कि वो शाह शुजा और मुराद को जो है कत्ल करने के लिए फ़ौज भेजे, जिन्होंने अपने मुतलका इलाकों में खुद को हुक्मरान जो है वो करार दे दे। शाह शुजा जो है उसको 1658 में बनारस में शिकस्त हुई थी। इसी दौरान औरंगज़ेब आलमगीर और शाह शुजा ने जो है आपस में इत्तेफाक कर लिया और अपनी फ़ौजों को जो है उन्होंने इकट्ठा कर लिया। इसके बाद धर्माक के मकाम पर जो है दारा शिकवा और इन दोनों की फ़ौज का तसादम हुआ। इस जंग में अगर देखा जाए तो जो दारा शिकवा था उसकी फ़ौज की तादाद भी ज़्यादा थी, उसमें नामवर से फसलार भी शामिल थे, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी फहम फरासत और अपने इल्म हिकमत से जो है अपनी कम फ़ौज से शिकवा की जो बहुत फ़ौज थी उसको शिकस्त फाश दे दी। यहाँ से जो दारा शिकवा था वो बलूचिस्तान की तरफ पसपा हो गया। जैसे ही वो बलूचिस्तान में जो है वो दाखिल हुआ, वहाँ पर उसकी जो बीवी थी वो फौत हो गई। दारा शिकवा ने जो है अपनी बीवी को चंद सिपाहियों के साथ उसकी जो मैयत थी वो लाहौर की तरफ रवाना किया और लाहौर में हज़रत मियाँ मीर के जो दरबार के अहाते में जो है उसकी बीवी को दफन कर दिया गया।
दरशकवा को शिकस्त देने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने मुराद बख्श के साथ जो इत्तेहाद था वो तोड़ दिया। मुआहदा तोड़ने के बाद उसने अपने भाई मुराद को जो है आगरा के किले में कैद कर दिया। इसकी तरह के बाद सन 63 में जो है उसने गुजरात के दीवान के कत्लेआम के जुर्म में जो है अपने भाई को फांसी दे दी। बलूचिस्तान से जो है शाह दारा वो पंजाब आया। यहाँ पर जो है उसने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया। मुनज़्ज़म करने के बाद जो है उसने औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ दोबारा से फ़ौज कुशी की, लेकिन वहाँ पर खूनरेज़ जंग हुई, जिसके नतीजे में दरशकवा के जो जर्नैल जय सिंह और दलेर खान थे उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर के सामने हथियार डाल दिया। लेकिन जो दारा का बेटा था सुलेमान शिकवा वो फरार हो गया। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने भाई शाह शुजा को जो है बंगाल की गवर्नरी की पेशकश की। इस इक़दाम का असर दरशकवा को अलग थलग करने और मज़ीद फ़ौजियों को जो है औरंगज़ेब की तरफ माइल करना था। शाह शुजा जिसने बंगाल में ख़ुद को शहंशाह करार दे दिया था, उसने मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उसने औरंगज़ेब को एक नई और बड़ी फ़ौज के साथ पंजाब से उसकी तरफ मार्च करने पर मजबूर किया। उसकी और शाह शुजा के दरमियान खूनरेज़ जंग लड़ी गई और इस जंग में जो है शाह शुजा को शिकस्त फाश हुई, जिसके बाद शाह शुजा जो है वो बर्मा भाग गया जहाँ पर उसे मकामी हुक्मरानों ने फांसी दे दी। शुजा और मुराद के आगरा में रहने के बाद औरंगज़ेब ने दरशकवा का पीछा किया, सल्तनत के शुमाल मगरबी हदूद में उसका ताक़ुब किया और औरंगज़ेब ने यह दावा किया कि जो दारा है वह मुसलमान नहीं है और इस पर मुग़ल आज़म सादुल्ला खान को जहर देने का इल्ज़ाम लगाया। लड़ाइयों, शिकस्तों और पसपाइयों के सिलसिले के बाद दारा को उसके एक जर्नेल ने ही धोखा दिया और उसको गिरफ्तार करके बांध दिया। सन 1658 में औरंगज़ेब ने जो है दिल्ली में अपनी रस्मी ताजपोशी का इंतज़ाम किया। 10 अगस्त सन 1659 को दारा को इर्तिदाद की बुनियाद पर यानी अपना मज़हब तब्दील करने की बुनियाद पर फांसी दे दी गई और उसका जो सर था वो शाहजहां की खिदमत में भेज दिया गया। औरंगज़ेब की जो पहली फांसी थी वो उसके भाई दरशकवा की थी, जिस पर उसने हिंदू होने का इल्ज़ाम लगाया था। हालांकि कुछ ज़राए का कहना है कि ये सारा कुछ एक सियासी वजूहात की बिना पर किया गया था। इसके बाद जो है औरंगज़ेब ने अपने इत्तेहादी भाई मुराद बख्श को जो है कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया और उसको भी जो है फांसी दे दी और उस पर जो है इल्ज़ाम ये लगाया कि उसने सुलेमान शिकवा के जो दरशकवा का बेटा था उसको उसने जहर दिया। बहरहाल ये सारा कुछ करने के बाद और अपने तीनों भाइयों से जान छुड़ाने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने कमज़ोर वालिद शाहजहां को जो है आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने वालिद के साथ किसी किस्म की कोई बदसलूकी नहीं की और अपने वालिद की देखभाल के लिए उसने जहाँ आरा बेगम को तैनात कर दिया, जहाँ पर सन 1667 में शाहजहां का इंतकाल हो गया। औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के एक मशहूर मारूफ और एक कामयाब हुक्मरान था। उसके दौर हुकूमत ने मुग़ल सल्तनत जो थी वो दुनिया की तकरीबन GDP की 25% थी और ये GDP ऐसी थी कि जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया था। अच्छा, इस हैसियत ने जो है उसे दुनिया की सबसे बड़ी मैशत और बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बना दिया। ये वो ताकत है कि जो आज की जो है मतलब जो यूरोपियन है वो उनसे भी ज़्यादा है। इसके अलावा जो है औरंगज़ेब आलमगीर का जो दूसरा सबसे अच्छा काम है वो ये है कि इसने सल्तनत में इस्लामी कानून नाफिज किए। वो एक बेहतरीन मुसलमान हुक्मरान था। उसने अपने 3 पेशरुओं की पॉलिसियों के बाद जो उसके वालिद, दादा और परदादा थे, उसने अपने हुकूमत को एक इस्लामी ताकत बनाने की कोशिश की। ताहम इन कोशिशों ने उन्हें उन क़ुव्वतों के साथ तसादुम में खड़ा कर दिया कि जो इस चीज़ की मुखालफत थी।
औरंगज़ेब आलमगीर के माथे पर जो सबसे बड़ा दाग है वो ये है कि उसके जितने भी मुखालफिन थे उनको उसने उनके सर उसने उतार दिए थे। सन 1699 में दूसरे मराठा छत्रपति बादशाह संभाजी को औरंगज़ेब आलमगीर ने बेदर्दी से फांसी दे दी। इसके अलावा ये है कि एक झूठे मुकदमे में उनकी कमान के मराठों बुरहानपुर और बहादुरपुर के खिलाफ कत्ल और तशद्दुद का जो है मुजरिम उसे गर्दाना गया था। इसलिए सन 1675 में नवे सिंह गुरु तेग बहादुर को औरंगज़ेब के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया और बाद में